थैंक यू और हाथ जोड़ के दिल से थैंक यू। अब ये थैंक यू किसके लिए है, अगर आप समझदार हो तो अंदाजा लगा सकते हो, लेकिन मैं बता दूं कि ये धुरंधर मूवी मैं देख कर आ रहा हूँ और मैं इसके कास्ट को थैंक यू नहीं बोल रहा हूँ, मैं थैंक यू बोल रहा हूँ आदित्य धर को कि इतनी बेहतरीन मूवी बनाई है। भाई देखो, आप कितना भी लेट आओ लेकिन जब आओ ना तो एक धमाका होना चाहिए। और जिस तरीके से धुरंधर को प्रेजेंट किया है आदित्य धर ने और जितनी बारीकियों से इसे बनाया है, जो लिखावट की है, जो डायरेक्शन किया है, भाई बंदे को दिल से धन्यवाद। अरे ऐसी ही मूवी चाहिए हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को बचाने के लिए, हमारे बॉलीवुड को बचाने के लिए, और बचा लिया। आदित्य धर ने बचा लिया इस साल बॉलीवुड को, खासकर रणवीर सिंह को बचा लिया। भाई कुछ भी कहो, रणवीर सिंह कितनी बकचोदी फैलता है लेकिन एक्टर है भाई कमाल का, एक्टर बहुत कमाल का है। 3 घंटे 44 मिनट की इस मूवी को देखने के दौरान मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि मैं बोर हो रहा हूँ या मुझे उठ के चले जाना चाहिए। भले चाहे सूसू लगी हो चाहे पॉटी लगी हो, मेरा ये मकसद था कि मैं आया हूँ और मैं इसे देख कर जाऊँगा। और देख के जब मैं निकला तो अंदर एक अलग सा मतलब गुस्सा भी था, उत्साह भी था और एक खुशी थी कि ऐसी मूवी बनाने वाले हैं हमारे इंडिया में, जहां डायरेक्टरों के नाम लिए जाते हैं। एस राजमौली हो गए, एटली हो गए, वहीं हमारे बॉलीवुड से कुछ संजय लीला बंसाली जैसे डायरेक्टर हो गए, और आदित्य धर भी एक ऐसा डायरेक्टर है जिनके नाम से ही मूवी चल सकती है। और इसको 2 पार्ट में क्यों बनाया गया वो आप जब मूवी देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। आप लोगों में बहुत से लोगों ने मूवी देख ली होगी, मैं थोड़ा लेट हो गया बिकॉज शादी वगैरह थी और कल ही थी, इस वजह से मैं मूवी नहीं देख पाया। अब मैं अगर मूवी की बात करूँ तो जिस तरीके से आदित्य धर ने इस मूवी को बनाया है बहुत ही काबिल तारीफ है। स्पाई मूवी का नाम हम जब भी सुनते हैं ना तो हमें अक्सर पठान और टाइगर जैसी मूवीज, जो कि वायरस जैसे प्रोडक्शन हाउस बनाते हैं, जिसका कोई हाथ पांव नहीं होता है, लेकिन बट स्पाई के नाम पे बनाते हैं, उनको एक इमेज बना के देते हैं कि भाई यही मेरा हीरो है, ये वो स्पाई जो कुछ भी कर सकता है। बट रियलिटी क्या होती है कि जब इंडिया से कोई स्पाई किसी दूसरे देश में जाता है और वहाँ के लोगों में इन्वॉल्व होता है, उसे क्या क्या ट्रेनिंग करनी पड़ती है, कैसे कैसे हालातों से गुजरना पड़ता है, कैसे वो वहाँ पे सरवाइव करता है, वो सारी चीज़ें इस मूवी में दिखाई गई है। बिकॉज रणवीर सिंह का जो किरदार है हमजा का, वो कैसे पाकिस्तान पहुँचता है, कैसे अक्षय खन्ना यानी कि जो रहमान डकैत है उसके गैंग में शामिल होने के लिए क्या क्या एफर्ट डालता है, क्या क्या स्ट्रगल करता है, कैसे उसके गैंग में शामिल होता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो इस फिल्म में दिखाया गया है। सबसे अच्छी बात ये दिखाई गई कि रणवीर सिंह की जो एक्टिंग थी वो बहुत ही शटल और बहुत सहज थी। कहीं भी बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने की कोशिश की उन्होंने, कहीं ओवर एक्ट नहीं किया, बहुत ही लय में चले। और एक जो मेंटेन होता है एक्टर का ना कि यहीं तक करना है ताकि ऑडियंस कनेक्ट हो जाए, वो चीज़ इस मूवी में रणवीर सिंह को देख कर लगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई कितनी बकचोदी फैलता और रणवीर सिंह, चाहे जो भी अभी इंसिडेंट हाल ही में उसने किया, बट एक्टर बहुत ही कमाल का, उसे पता है कि उसे अपने किरदार के लिए क्या करना है और कैसे करना है, और वो इस मूवी में उसने दिखाया। इवन रणवीर सिंह ही नहीं, जितने भी सपोर्टिंग कास्ट इस मूवी में हैं उन सब ने बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग की है। चाहे रहमान डकैत की गैंग के लोग हों या फिर संजय दत्त के साथ जो भी लोग थे, सब ने बहुत बेहतरीन एक्टिंग की है। कुछ सीन ऐसे हैं जो आपको रोंगटे आपके खड़े कर देंगे, बिकॉज कुछ ब्रूटल सीन इसमें दिखाए गए, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्रूटैलिटी अभी इस पार्ट में नहीं दिखाई गई है। लेकिन हर सीन के पीछे कोई ना कोई मकसद है। चाहे आपने ट्रेलर में देखा होगा जहाँ पे अक्षय खन्ना वो एक वेट से सर फोड़ देते हैं, उसका भी एक रीजन है, क्यों मारते हैं, किसको मारते हैं, उसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। प्लस अर्जुन रामपाल का जो इंट्रोडक्शन सीन दिखाया है, मतलब ट्रेलर में जो दिखाया है जहाँ पे वो वायर खींचते हैं, वो क्यों कर रहे हैं, उन सब के पीछे कोई ना कोई वजह है। अब अगर मैं बात करूँ तो अक्षय खन्ना की एक्टिंग की, भाई बंदे ने क्या एक्टिंग की है। गायब रहता है सोशल बाजी से रियल लाइफ में भी, बट अक्षय खन्ना एक ऐसे एक्टर है जो कि अपने एक्टिंग से ही अपनी वाहवाही बटोर लेते हैं। रहमान डकैत का जो किरदार उन्होंने निभाया है वो काबिल तारीफ है। जो सहजता से और जिस गंभीरता से उन्होंने इस किरदार को निभाया कि आपको उस किरदार से एक टाइम पे नफरत भी होने लगी। और इंट्रोडक्शन सीन उनका काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बिल्डअप किया गया इंट्रोडक्शन के लिए, ये नहीं कि ऐसे ही आ गए हैं और दिखा दिए ना, बहुत ही बिल्डअप किया गया है। और रहमान डकैत का किरदार जो है बहुत डरावना है और बहुत एक तरह से ईमानदार भी कह सकते हो, बिकॉज अपने काम को लेकर काफ़ी ईमानदार है। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन रामपाल का जो इंट्रोडक्शन सीन है वो थोड़ा सा बहुत मुझे हल्का लगा, बहुत फीका लगा, बिकॉज जो सीन था बट वहाँ अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और रणवीर सिंह एक साथ रहते उस सीन में,
बट जो कन्वर्सेशन अर्जुन रामपाल और अक्षय खन्ना के बीच होती है भाई, उसमें अर्जुन रामपाल से 20 पढ़ते हैं अक्षय खन्ना, बिकॉज जो डायलॉग डिलीवरी वहाँ उन्होंने की है, जो आपने ट्रेलर में देखा होगा कि भाई रहमान डकैत की जो सजा होती है ना, बड़ी ही कसाईनुमा होती है। ये जब डायलॉग बोला तो भाई सीटियां बजने लगी, लिटरली सीटियां बजने लगी। प्लस इस फिल्म में आदित्य धर ने एक बहुत अच्छा काम ये किया है कि जो भी हमारे इंडिया में जो इंसिडेंट हुए, आतंकवादी हमले हुए हैं, उनको बहुत बारीकी दिखाया। शुरुआत जो होती है मूवी की, वो इंडियन एयरलाइंस का जो प्लेन हाईजैक हुआ था वहाँ से शुरुआत होती है। वहाँ पे जो आतंकवादी थे उनके रियल इमेज स्क्रीन पे आपको शो होती है। जो उन्होंने एग्जैक्ट उस टाइम बोला था वो डायलॉग डिलीवरी वहाँ पर सुनने को मिलती है, जैसे कि हिंदुओं में ताकत नहीं, दम नहीं है और जो उखाड़ना उखाड़ लो, ऐसे कुछ डायलॉग डिलीवरी सुनने को मिली। और उसके बाद संसद पे जो हमला हुआ उसको जिस तरीके से फिल्माया गया वो काफ़ी अच्छा, बल्कि उसके रियल इंसिडेंट की फुटेज भी और क्लिप भी हमें दिखाई गई है। प्लस जो बॉम्ब से जो आतंकवादी ने जो किया वो काफ़ी बारीकी से दिखाया गया है। प्लस जो हमारा 26/11 का जो हमला हुआ वो कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ। हाँ, वो जब सीन आता है ना तो उस सीन के दौरान आदित्य धर ने एक चीज़ बहुत अच्छी की है जो कि अमूमन फिल्मों में देखने को नहीं मिलता है, खासकर स्पाई मूवीज में, क्योंकि आजकल की स्पाई मूवी कुछ भी बकवास बना दे रहे हैं। बट आदित्य धर ने बहुत अच्छा काम किया है कि जब आपके होटल ताज पे मुंबई में 26/11 का जो हमला हुआ था उसमें आतंकवादियों के बीच जो कन्वर्सेशन हुई थी उसको भाई डाला है, और वो चीज़ें आपको सुन के लगेगा इतना गुस्सा आएगा। और उस सीन के दौरान रणवीर सिंह का जो बिहेवियर रहा है उस पर्टिकुलर सीन में, बिकॉज वो सीन चल रहा होता है, कन्वर्सेशन हो रही थी आतंकवादियों के बीच की कैसे मारना है, किसको बचाना है, और रणवीर सिंह खड़ा है एज ए हिंदुस्तानी, बट वहाँ पे तो स्पाई है। क्या बिहेवियर होता है, क्या एक्शन, क्या वो रिएक्ट करता है, उसका एक्शन कैसे वो करता है, क्या रिएक्शन करता है, वो बहुत ही देखने लायक है, बहुत काबिल तारीफ है। प्लस जो ब्रूटैलिटी की आप इंतजार कर रहे हो, जो ट्रेलर में आप देखा, वो तो अभी इसमें है ही नहीं, वो तो आपके दूसरे पार्ट में है। लेकिन संजय दत्त जिन्होंने इतनी बेहतरीन एक्टिंग की है भाई, संजय दत्त को ना ऐसी मूवी करनी चाहिए। वो बागी 4 जैसी मूवी जो उन्होंने एक्ट किया था भाई बिल्कुल बकवास था, और इस फिल्म में जो उन्होंने काम किया भाई मज़ा आ गया, और मुझे लगता है कि वो इस रोल के लिए परफेक्ट थे। बाकी जितने भी एक्टर थे, जितने भी किरदार थे, हाँ आपकी जो एक्ट्रेस है 19 साल की, क्या नाम उनका, देखो भूल गया मैं, सारा अर्जुन जो है, उनको इसलिए क्यों लिया गया, बिकॉज इस फिल्म में जो किरदार है हमजा का, उसकी एज 32 साल दिखाई गई है। जहाँ पे जो सारा के फादर का जो रोल कर रहा है वो बोलते हैं कि भाई तू 32 साल का है, वो बिटिया 19 साल की, तू शादी कर रहा है ऐसे वैसे। तो वो सारी चीज़ दिखाई गई। उसके बाद समझ में आया कि भाई क्यों आदित्य धर ने सारा अर्जुन को इस फिल्म में लिया। उनकी भी एक्टिंग काफ़ी अच्छी है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अगर आपके फिल्म का डायरेक्टर अच्छा हो, कहानी अच्छी हो, तो एक्टर आपको अच्छे मिल जाते हैं, और उनसे कैसे काम करवाना है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिलता है आपके पर्दे पे। और जितने भी एक्शन सीक्वेंस इस मूवी में देखने को मिले हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से फिल्माए गए हैं, कोरियोग्राफ किए गए हैं, और बैकग्राउंड म्यूजिक जहाँ जहाँ पे भी आया है वो बहुत इम्पैक्ट दिया है। और जब भी सीन चल रहा होता है या मूवी चल रही होती है तो आपको लगता है कि भाई मैं वहीं पे प्रेजेंट हूँ, बिकॉज आपको लगेगा ही नहीं, आप एक टाइम पूरा खो जाओगे इस मूवी को देखते हुए। आपको लगेगा कि आप अपने जगह पे, आपको लगेगा कि हाँ वहीं पे मैं प्रेजेंट हूँ और मेरे सामने ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बिकॉज जितने भी एक्टर हैं उन्होंने इतनी बेहतरीन एक्टिंग की, अपने किरदार में इतना घुस गए हैं कि लगेगा कि यार ये तो वही है। इवन रणवीर सिंह हो गए, या फिर अक्षय खन्ना सर हो गए, या अर्जुन रामपाल हो गए, और मैं सबसे ज़्यादा तारीफ तो करूँगा यार आर माधवन की। भाई लगा ही नहीं है कि आर माधवन वहाँ बैठा वो बात कर रहा है। जो डिग्निटी और जो क्या कहते हैं उसको, मैच्योरिटी के साथ जो उन्होंने डायलॉग डिलीवरी दी ना, लगता है कि एक देश प्रेमी जो होता है, जो अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजर सकता है, वो कैसे बिहेव करेगा, उसके ऊपर अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है तो। और बहुत बेहतरीन एक्टिंग की, यानी कि आदित्य धर ने सबसे वो अच्छा काम कराया है जिसके वो लायक हैं। और सारे ही बेहतरीन एक्टर हैं, किसी कोई कम नहीं रहा, चाहे सपोर्टिंग कास्ट हो चाहे लीड में हो, जितने भी हो। बट रणवीर सिंह जो है थोड़ा कम लगे हैं, बिकॉज सोशल मीडिया बातें चलने की अक्षय खन्ना हो गए, या अर्जुन रामपाल हो गए, या संजय दत्त हो गए, या फिर आर माधवन की एक्टिंग के आगे रणवीर सिंह थोड़ा कम लगे हैं, बिकॉज उनका किरदार ऐसा है, बहुत ज़्यादा खुल के नहीं आया। बट दूसरे पार्ट जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या हमजा का किरदार है और हमजा ने क्यों ऐसा किया, या फिर क्या होने वाला है। तो कुल मिला के ओवरऑल मूवी बहुत अच्छी है, कमाई भी इसकी अच्छी हुई है, और इसको रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है।
और दूसरा जो है वो पार्ट जो रिलीज होगा वो रेवेंज के नाम से रिलीज होगा, वो रिलीज होगा 19 मार्च 2026। तो जाइए एंजॉय करिए धुरंधर। मैं तो कहूँगा जाकर देखिए और अपने बच्चों को ना दिखाएं बिकॉज ए रेटेड है, बिकॉज थोड़ी बहुत ब्रूटैलिटी दिखाई, बट फैमिली के साथ देखो। और अगर आपको स्पाई मूवीज पसंद है तो जाकर जरूर देखो। वीडियो मेरा पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।